मेरी मामी 15 दिनों के लिए हमारे घर आई थी। तब मेरी मम्मी देव दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी और मेरे पापा अपने काम में व्यस्त थे। इस दौरान मैं अकेला मामी के साथ घर पर था। मामी की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। एक शाम जब मैं सो रहा था, मुझे अपने शरीर पर हाथ महसूस हुआ। मैं उठकर देखने गया तो देखा कि मामी बहुत छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास सोई हुई थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भांजे, मुझे आज तक तुम्हारे मामा की ताकत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे वह तुम में नजर आता है। और फिर मामी ने मेरा रोज की तरह आज जब मैं शाम को जिम से वापस आया तो मुझे मामा मामी घर में दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मामा कभी कभार अपने काम की वजह से हमारे शहर में आते थे और हमारे घर पर एक चक्कर लगाते थे, लेकिन मामी 4 साल बाद हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही मामी मेरे पास आईं और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, भांजे, पिछले 4 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। मैंने भी मामी का हालचाल पूछा। तभी मामा पीछे आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। रात का खाना खत्म करने के बाद मामा जाने के लिए निकल पड़े। मुझे लगा कि शायद मामा मामी 1-2 दिन और हमारे घर पर ठहरेंगे, लेकिन मामा को तो जाना था, जबकि मामी हमारे साथ ही रुक गईं। मामा को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के बाद हम सब अंदर आए। रात में मम्मी मामी के साथ बैठकर गप्पे मार रही थीं। मैंने मम्मी को बाहर बुलाया और पूछा कि मामी अपने घर क्यों नहीं गईं? क्या उनके बीच कोई लड़ाई हुई है? तो मम्मी ने कहा, नहीं रे समीर, मामा के कुछ काम थे, इसलिए वो ज्यादा दिन नहीं रुक सके। मामी की 15 दिनों की इस शहर में डॉक्टर के इलाज के लिए लाए हैं। अगले 15 दिनों तक तुम्हारी मामी हमारे घर पर ही है। तुम्हारे लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों के साथ जाने वाली थी और तुम्हारे खाने पीने का सवाल भी उठता। अब तुम्हें कोई भी मेज खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामी घर का सारा काम संभाल लेगी। मैंने मम्मी को नहीं पूछा था कि मामी किस इलाज के लिए आई थी। मामी आने से पहले मम्मी ने कॉलोनी की अपनी दोस्तों के साथ देव दर्शन के लिए जाना तय किया था, जो कि 2 दिन में होने वाली थी। अब अगले कुछ दिनों तक मम्मी घर पर नहीं थी। पापा भी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। अब घर में मैं और मामी अकेले थे। मम्मी ने घर से निकलने के बाद मुझे 10 बार फोन किए। उन्हें मेरी बहुत चिंता थी। शाम को घर आने के बाद मैं किचन में जाकर अपनी मील बनाने लगा। तभी मुझे किचन से मामी दिखाई दी, जो मेरा मील लेकर बाहर आ रही थी। आमतौर पर मैं अपना मील खुद बनाता था। मम्मी कहती थी, तुम्हारे खाने में मुझे अटकवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो तुम खुद ही बना लो। आज तो मामी ने मेरे लिए मील बनाकर लाया था। मैंने मामी से पूछा, तुम्हें मेरे मील के बारे में कैसे पता? तो उन्होंने कहा, मैं दोपहर में तुम्हारी रूम की सफाई करने गई थी, तभी मुझे वहां तुम्हारे मील का पूरा चार्ट दिखा, जिसमें लिखा था कि कौन सी दिन क्या खाना है। अरे वाह मामी, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने मामी को गले लगा लिया। मैंने कितनी अनजाने में मामी को गले लगा लिया, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मामी की तारीफ करते ही वह मुस्कुराने लगी। ऐसे ही अगले 2 दिन बीत गए। रोज मेरे एक्सरसाइज का चार्ट देखकर मामी मेरे लिए समय पर मील तैयार कर रही थीं। मुझे सब कुछ सही समय पर मिल रहा था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, माँ, तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 30 कॉल आए हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मामी मेरी डाइट से लेकर खाने पीने तक सबका ध्यान रख रही है। तुम्हें बस अपनी ट्रिप का मजा लेना है। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। वह कभी कभार मुझे मैसेज भी करती थी, लेकिन बहुत कम। उस दिन रात में मामी मेरे कमरे में आई और बोली, आज मैं सो नहीं पा रही हूँ। मामी मुझसे गप्पे मारने लगी। बात करते करते मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? उन्होंने कहा, बच्चा होने की। इसके बाद मैंने उनकी तरफ ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज आई और मामी घबरा गईं। उन्होंने मुझे एकदम से गले लगा लिया। उस वक्त मुझे थोड़ा शर्म महसूस हुआ, क्योंकि वह मेरी मामी थी। मामी थोड़ी जवान थी और उन्होंने मुझे अपने गले से छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह बार बार मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। मैंने उन्हें भरोसा देते हुए कहा, मामी, तुम तो बॉडी बिल्डर भांजे की मामी हो, तुम इस बात से क्यों डर रही हो? मैंने हंसते हुए बात की, लेकिन वह मुझे एक अलग नजर से देखने लगी। उनकी नजर देखकर मुझे भी लाज आ गई और मेरी नजर नीचे की ओर चली गई। मैंने कहा,
मुझे बहुत नींद आ रही है और उन्हें उनकी कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह में मैं कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में मामी अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात में जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था तो अचानक मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलते ही मामी घबराई हुई स्थिति में मेरे कमरे में दौड़कर चली आईं। उन्होंने मुझे फिर से एक मजबूत गले लगाया और आज तो वह मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपकी थी। मैंने देखा कि बाहर कोई तूफान भी नहीं था। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। वह मेरे गले से हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, समीर, आज मैं अपने के कमरे में अकेली नहीं सो सकती। मुझे न जाने क्या क्या विचार आ रहे हैं। या तो तुम मेरे कमरे में सो या मुझे तुम्हारे कमरे में सोने दो। मैंने मामी को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात की डर है? उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या कर सकता है। मुझे उसकी चिंता है। वो फिर से मुझसे गले लग गईं। मामी का इतना करीब होना मेरे मन में कुछ और विचार पैदा कर रहा था, लेकिन उस समय मेरा ध्यान सिर्फ मेरी पढ़ाई और जिम पर था। इसलिए मैं अभी तक किसी लड़की के रिश्ते में नहीं आया था। मुझे लगा कि मामी इतनी करीब आकर जल्द ही मेरे मन पर हावी हो जाएंगी। मैंने उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश की क्योंकि वह बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें कहा कि वह मेरे कमरे में सो जाएं। जब कमरे की लाइट बंद हुई तो मामी ने पीछे से फिर से मुझे गले लगा लिया। मैं बार बार उनके हाथ को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मेरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामी को क्या हो गया है। कुछ समय पहले मैंने उसका घबराया चेहरा देखा था, इसीलिए मैंने उसे बार बार अपने से दूर करने की कोशिश नहीं की। मामी का स्पर्श कहीं ना कहीं मुझे असहज महसूस करा रहा था, इसलिए मैंने कमरे में नाइट लैंप चालू कर दिया। जैसे ही लाइट चालू हुई, मामी का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं मामी के साथ उसकी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया। वहां का माहौल मुझे ठीक लगा। जो डॉक्टर मामी का इलाज कर रहा था वह काफी बुजुर्ग था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मामी उसके बारे में क्यों कुछ ऐसा कह रही थी। जब मामी ट्रीटमेंट का काम खत्म कर बाहर आई तो उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, कुछ नहीं, रोज रोज की वही ट्रीटमेंट मुझे बोर कर रही है। उसके थके चेहरे को देखकर मैंने कहा, चलो इस ट्रीटमेंट को एक तरफ रख दो, आज मैं तुम्हें मूवी देखने ले चलता हूं। मुझे लगा कि अगर उसे थोड़ी मौज मस्ती का मौका मिलेगा तो वह थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में मूवी थिएटर या मॉल नहीं होते और मुझे पता था कि मामा उसे ज्यादा कहीं नहीं ले जाते थे। जैसे ही मैंने कहा, वह बहुत खुश हो गई। मूवी के दौरान जैसे ही आधा फिल्म खत्म हुआ, मामी मेरे हाथ में हाथ डालकर बैठी। कुछ ही समय बाद वह मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर सो गई। उस दिन उसने मॉल में मेरे साथ बहुत मजा किया। उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। जब हम घर लौटे तो मामी बोली, समीर, आज तुमने मेरा दिन बना दिया। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भांजे के साथ नहीं बल्कि अपनी भाभी के साथ हूं। वह कुछ बोलने के दौरान थम गई, लेकिन मैंने समझ लिया कि वह क्या कहना चाहती थी। मैंने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। मुझे उसे घर छोड़ने के बाद जिम के लिए निकलना था। जिम से वापस आते ही मैंने ईमेल चेक किया और फिर नहाने लिए चला गया। स्नान करके जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर मन को तरोताजा कर रहा था तो अचानक मुझे अपने ऊपर हाथ महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा मामी मेरी सामने खड़ी थी। आज वह एक अलग ही अवस्था में थी। उसने आईटी शर्ट और पैंट पहने हुए थे जो कि मम्मी के थे। मामी का इस शर्ट पैंट में सौंदर्य और भी खुलकर सामने आ रहा था क्योंकि वह बेहद गोरी थी। मामी को देखकर मैंने उसे अपने से दूर किया और कहा, मामी, तुम यह क्या कर रही हो? उसने कहा, समीर, तुम इतनी मेहनत करके जिम से आते हो, तुम्हारी मेहनत मैं देख रही थी। रोज जिम में कई लड़कियां तुम्हारी बॉडी को देखती हैं, तो अगर तुम्हारी मामी तुम्हारे एब्स पर हाथ फेरती है तो इसमें क्या गलत है? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो सॉरी। यह कहकर मामी मुझसे नाराज होकर मुड़ गई। मैंने कहा, मामी, तुम्हें अपनी मेहनत की तारीफ करने का पूरा हक है। जब तुम अचानक आई तो मुझे थोड़ी चौंक हुई थी। इसके बाद मामी फिर से मेरे एब्स पर हाथ फेरने लगी।
मैंने 1 साल लगातार जिम और डाइट का पालन कर अपनी बॉडी को काफी फिट बना लिया था और अब मैं रंग के मामले में भी गोरा हो गया था। मामी तो अब मेरी तारीफ करने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारी बॉडी पर हाथ फेरने की इच्छा नहीं हो रही है। बात करते करते उसने अपने चेहरे को भी मेरे पर घुमाना शुरू कर दिया। मामी की अचानक हुई ये बदलाव देखकर मैं सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस दिन रात को मामी फिर से मेरे कमरे में आई। वह इस बार और भी ज्यादा बेताब लग रही थी। वह मम्मी का एक टी-शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी और ना कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वह बस उसकी जांघों तक ही था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था। मामी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तू कहीं जा रही है? इस पर उसने कहा, समीर, क्या मुझे तुम्हें सब बातें सिखानी पड़ेंगी? मुझे कहना था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये छोटे कपड़े पहनकर आई हूं। शहर में तो औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं। मैंने ये आज ट्राई किया। कुछ दिनों बाद मुझे अपने ससुराल भी जाना है। वहां मुझे घर में गाउन पहनने की भी अनुमति नहीं है, तो ये सब घर का काम कब करूंगी? मामी ने बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, समीर, मैं तुम्हें कैसे लगती हूं? मैंने साधारणतया कहा, तू तो बहुत सुंदर है। यह सुनते ही वह मेरे करीब आकर बैठ गई। मामी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। जब मैंने उसे कहा कि वह अपने कमरे में जाकर सोए, तो उसने कहा कि उसे अकेला सोने की आदत नहीं है और उसे अकेले सोने से डर लगता है। इसके बाद वह मेरे कमरे में ही सो गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मामी ने सोते सोते बड़बड़ाना शुरू कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर जमीन पर बिछाकर सो गया। जमीन पर सोते हुए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कितना समय चलेगा, लेकिन मुझे लगने लगा था कि मामी को जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन उसकी नजरें मुझ पर घूमने लगी थीं। अगले दिन दोपहर 12 बजे मैं सोकर उठा। तैयार होकर जब मैंने कमरे से बाहर निकला तो मुझे पापा नजर आए। वह खाना खा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, समीर, उठ गए? आज तुम्हें उठने में इतना देर क्यों हो गया? मैंने मामी के बारे में पापा से कोई शिकायत नहीं की। मैंने उनसे झूठ बोला कि रात में मैं मूवी देख रहा था, इसलिए देर से सो गया। पापा ने ठीक है कहा और अपना खाना खत्म कर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के आने से मुझे थोड़ी राहत मिली। जब वह अपने कमरे में चले गए, तब मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना खाने के लिए बैठाया। उसने मुझे ऐसे खाना परोसा जैसे कि वह मेरी पत्नी हो। मैंने झुककर खाना खाया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे और मामी मेरे कमरे में नहीं आई। रात में पापा मेरे कमरे में सो रहे थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने लगे। जाते वक्त उन्होंने कहा, अब मैं 4 दिनों बाद लौटूंगा। पापा 1 दिन के लिए आए थे और अब उन्हें 4 दिनों के लिए जाने की बात मामी के चेहरे पर बदलाव ला गई। वह मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगी। जब पापा चले गए तो मैंने अपना सामान समेटा। समेटने के बाद मैं हॉल में आया। मैंने एक जूता पहना ही था, तभी मुझे मामी की ओर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत वहां दौड़ा। वह मां के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी। उसने अंदर से कहा, समीर, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहां हर जगह पानी ही पानी है। मुझे बहुत गर्म पानी पड़ रहा है। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। वह बार बार यही कहती रही। उसकी ट्रीटमेंट के अभी कुछ ही दिन बचे थे और मुझे उसकी चिंता होने लगी। इस स्थिति ने मुझे बहुत घबराहट में डाल दिया था, इसलिए मैंने सीधे उसके बाथरूम में दाखिल होने का फैसला किया। बाथरूम में जाने पर मुझे ना तो गर्म पानी की भाप नजर आई और ना ही गीजर लीक होता हुआ दिखा, लेकिन वहां मुझे वो चीज दिखाई दी जो मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। मामी मुझे उस हालत में देखकर खड़ी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मामी, तुम ये क्या अजीब हरकतें कर रही हो? जब मैं मुड़कर बाहर जाने लगा तो उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे जल्दी छोड़ दो, मुझे यहां से जाना है। इतने कहने पर भी मामी नहीं मानी। तब मैंने कहा, अगर तुमने मुझे अब नहीं छोड़ा तो मैं मां को फोन करूंगा और सब बता दूंगा। जैसे ही मैंने मां का नाम लिया, मामी मुझसे थोड़ी दूर हो गई और बोली, समीर, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। और उसने मुझसे विनती की। जब मैं बाथरूम से बाहर आया
तो मामी भी मेरे पीछे बाहर आ गई। उसने सिर्फ एक रुमाल लपेट रखा था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना दूसरी ओर मुड़ने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, और मुझ पर बुरी नजर डालने लगी। मुझे उसके व्यवहार से पता चल गया था कि वह क्या चाह रही थी। मामी ने सीधा मुझसे सच सच बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया, मामी, मैं तुम्हारा भांजा हूं और तुम मुझसे किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम समझती हो? उसने कहा, समीर, मेरी बातों को मजाक में मत लो। मैं जो भी कह रही हूं पूरी समझदारी से कह रही हूं। बस कुछ रातें मेरे साथ बिताओ, ये मेरी एक इच्छा है। एक बार जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगी। यह कहकर मामी रोने लगी। उसकी बातों से मैंने समझ लिया कि वह किसी और वजह से मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मामी, पहले तुम अच्छे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो। ऐसा कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। कुछ समय बाद मामी साड़ी पहनकर मेरी कमरे में आई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। मैंने कहा, मामी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी बातों से यह साफ है कि तुम्हें मुझसे किसी और वजह से समय बिताना है। सच बताओ, इसका असली कारण क्या है? वह रोते रोते बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चे के लिए इलाज करा रही हूँ। मैं इन अनचाही दवाइयों के इंजेक्शन से तंग आ चुकी हूँ। अब 15 दिन की ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया। मुझे अब अच्छा महसूस हुआ है कि इस 15 दिनों की ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें सुननी नहीं है। अगर इस ट्रीटमेंट का मुंह पर कुछ असर नहीं हुआ तो सास ने कहा है कि वह तुम्हारे मामा का दूसरा शादी करवाएंगी। एक तरफ वे मेरे पति की दूसरी शादी करने पर विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बता रही हैं कि मुझ में कुछ कमी है। तुम्हारा मामा भी अपनी कमी को मानने को तैयार नहीं है। मैंने जितनी भी ट्रीटमेंट ली है, मुझे पता है कि उनका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन सासू माँ मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे मामा से मुझे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ नजदीकी बढ़ाने का सोचा, ताकि ससुराल जाने पर मुझे टोके जाने का सामना न करना पड़े और ना ही मुझे बांझ होने का आरोप लगे। मैंने मामी के दुख को समझा और कहा, मामी, तुम्हें किसी और के साथ नजदीकी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ और पिता को बताकर मामा और दादी को समझाने की कोशिश करूंगा। माँ तो घर में सभी की लाडली हैं, दादी और मामा उनकी बात जरूर मानेंगे। तुम्हारी कोई कमी नहीं है। तुम पिछले 2 साल से यह सहन कर रही थी, लेकिन अब नहीं। मैंने मामी से वादा किया कि जो कुछ भी उन्होंने किया मैं उसे किसी को नहीं बताऊंगा, बस उनकी समस्या सामने रखूंगा। कुछ दिनों बाद जब माँ घर आई तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। जिस दिन मामा मामी को वापस गांव ले जाने आया, उस दिन माँ और पिता ने मामा को समझाया। दादी भी मामा के साथ आई थी। उन्हें तब समझ में आया जब मामा का चेकअप हुआ और रिपोर्ट में पता चला कि कमी मामी में नहीं बल्कि मामा में है। उस दिन के बाद मामा के इलाज शुरू हुए और 1 महीने बाद मामा की कमी दूर हो गई। कुछ दिनों बाद मामी ने हम सबको अच्छी खबर दी। यह कहानी इस बात की है कि हर बार समस्या महिला में नहीं होती, कभी कभी पुरुष में भी कुछ कमी होती है। इस बात को सही समय पर समझना चाहिए और दोष एक दूसरे पर डालने के बजाय समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।